स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। अब वो जो मंथली ड्राइंग्स जो एक पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, यानी बहुत सी कंपनीज़ में इस प्रकार का रूल रहता है कि पार्टनर्स हर मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्ट में या बिटवीन द मंथ वह कुछ अमाउंट अपने पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस कंडीशन में आपको इनको कैसे कैलकुलेट करना है तो वो देखते हैं अपन। अब इसमें कई तरह की कंडीशंस होती है। जैसे फर्स्ट कैसे, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर मंथ के बिगनिंग में होता है। तो व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ इन द ईयर, यानी एक तारीख को जिस मंथ की फर्स्ट तारीख को निकाला है उसके बाद नंबर ऑफ मंथ जो उस फाइनेंशियल ईयर में रह जाते हैं उससे इनका मल्टीप्लाई किया जाता है। जस्ट लाइक इफ़ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड 31st March 2018, the drawing on 1st April तो will be remaining multiply by 12 month। 1st May 2017 तो will be multiply by 11 month एंड जून होता है तो 10 मंथ। एज ऑन हर मंथ का आगे चलता जाएगा, अपन इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। द प्रोडक्ट आर टोटल इन द एंड एंड द इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज कैलकुलेट ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो वही प्रोडक्ट वाली मेथड है, यानी सबको इनका मल्टीप्लाई मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला जाएगा और प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका जो 1 मंथ का कैलकुलेशंस किया जाएगा इंटरेस्ट का। अल्टरनेटिवली इफ ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, द इंटरेस्ट फॉर 6/1 मंथ मे बी कैलकुलेट ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग फॉर होल ईयर। यानी अगर हर मंथ में एक फिक्स अमाउंट अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो आपको 6.5 मंथ के लिए यानी 6.5 महीने का आपका उसका होल ईयर का कैलकुलेशंस करना रहेगा। अब इसका फॉर्मूला ऐसे सबसे हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन it based on the average period as per the following formulas: average period, time left after first drawing प्लस टाइम लैप्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी वही फर्स्ट ड्राइंग किया था, लास्ट ड्राइंग जो किया था उनमें, यानी जैसे 1 अप्रैल को किया तो 12 मंथ और लास्ट का 31 अगर 1 मार्च को क्या है तो अपना 1 मंथ, तो इन दोनों से डिवाइडेड करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। द इंटरेस्ट फॉर द 6/2 मंथ विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट ऑन द मंथली बेसिस। तो वो दोनों एक ही रहेगा आपका, इसमें कोई नहीं आएगा। और ये मेथड आपको कब यूज़ करनी है, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, द टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग इज इक्वल, यानी अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए और इनके बीच में जो कैलकुलेट जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी इक्वल होना चाहिए, यानी हर महीने 1 तारीख को ही विड्रॉल करना चाहिए, तभी इनको कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट होता है। सेकंड होती है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, अगर मंथ के एंड में किया जाए तो वो क्या रहेगा, तो इसके लिए देखो इसे कंडीशन दिया हुआ है, ड्राइंग ऑन 31 अप्रैल तो कितने मंथ अप्रैल रिमेनिंग हो जाएगा 11 मंथ, और 31 मई को करेगा तो 10 मंथ, और 30 जून को करेगा तो 9 मंथ, एज ऑन आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशंस होगा, द प्रोडक्ट आर टोटल इन द एंड ऑफ द इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज कैलकुलेट ऑन द टोटल प्रोडक्ट। अल्टरनेटिवली इफ द ड्राइंग आर इक्वल अमाउंट आर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट फॉर 5/2 मंथ में बी कैलकुलेट ऑन द मंथ टोटल ड्राइंग फॉर द होल ईयर। तो ये तो इसका फॉर्मूला बनाया था कि एवरेज पीरियड क्यों आया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, तो ये 11 और लास्ट तो कोई रहेगा नहीं क्योंकि 31 मार्च को करेगा तो कोई मंथ है ही नहीं, तो ये तो इसका आ जाएगा 1/2। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये कंडीशन तभी होगी जब इक्वल अमाउंट हो और इक्वल ड्यूरेशन हो तभी। थर्ड आता है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, या तो मिडिल में करेगा या महीने की किसी भी तारीख को कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट विल बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ, यहाँ पर आपको 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है। अगर मान लीजिए फर्स्ट डेट को करता है, मंथ की फर्स्ट डेट को करता है तो 6.5% का 6.5 मंथ की कैलकुलेट करना है, और अगर लास्ट में निकालता है, मंथ के आखिरी में निकालता है तो 5.5 मंथ की कैलकुलेशन करना है, और अगर मिडिल में या कभी भी किसी भी मंथ के किसी भी डेट को निकालता है तो आपको इसकी कैलकुलेट करनी है 6 मंथ के एवरेज पे। जैसे इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए ड्राइंग 10,000 फ्रॉम द फर्म इज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी ए निकालता है 10,000 रुपये
फर्म से हर महीने की फर्स्ट तारीख को, और बी निकालता है 10,000 रुपये हर महीने की आखिरी तारीख को, और सी निकालता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 15 तारीख को या 14 तारीख को, जो भी है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 8%, कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। तो अब ये देखते हैं अपन। तो व्हेन ड्राइंग आर इक्वल, when drawing of equal amount are made at regular intervals, interest will be calculated average period will be calculated as per the following formulas। ये निकाल दिया देखो फॉर्मूलाज। एवरेज पीरियड, ये अगर अपना फर्स्ट डेट को निकालता है मंथ की, तो ये आ जाएगा अपना 6/2। और अगर वह निकालता है तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, जैसे देखिए ए ने क्या किया, ए निकाल रहा है अपना 10,000 पर मंथ के बिगनिंग में, तो 10,000 रहेगा, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना 120, इसका 8% और 6.5/12 करेंगे तो 5,200 आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड का निकालेंगे, इसका भी 10,000 कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, यानी 10,000 11 मंथ के लिए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000, तो 8/3 और यहाँ पर 5.5, तो ये 4,400 रुपीज़ आ जाएगा। ए ड्राइंग अगर वो कर रहा है अपना महीने के बीच में कर रहा है, तो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा 6 मंथ, वो कैसा है 11.5 प्लस 0.5, तो 6, और ये वही 1,20,000 रुपये 8/100 और 6/12, तो आ जाएगा 4,800 रुपीज़। तो ये इस हिसाब से आप इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। नाउ फोरकास्ट, चौथी कंडीशन क्या होती है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टरली किया जाए तो क्या करेंगे, तो एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, तो 12 मंथ प्लस 3 मंथ, यानी 7/3, यानी फर्स्ट क्वार्टर में करेगा तो 12 महीने बाकी रह जाएंगे, और लास्ट क्वार्टर में करेगा तो 3 मंथ रह जाएंगे। तो ये आपका इसका मल्टीप्लाई करा, तो इसमें अपने को कैलकुलेशन करने के लिए मंथ कौन से लेंगे, 7 सही, मतलब 7 से ही 1/2, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ हो गए यहाँ पर। और अगर इक्वल अमाउंट क्वार्टर के एंड में करें तो ये 9 मंथ आएगा और 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 4 सही 4 1/2। और ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर के मिडिल में करेंगे तो ये 10.5 और 1.5 मंथ 1/2, तो 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशंस की जाएगी। देखते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 27। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप 10% पर एनुअली ईयर 31 March 2018, ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सी इफ ड्राइंग 20,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 20,000 ईच एंड ऑफ ईच क्वार्टर और 20,000 मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग फॉर द क्वार्टर 20,000 इंटू 4 यानी 80,000। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट में तो 12 + 3/2, तो 7.5 आ जाएगा। तो 80,000 का 10% निकालेंगे 7.5 मंथ के लिए तो 5,000, और बी में 9 मंथ आ जाएगा, और ये 4.5 मतलब 4.5 मंथ की कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 मंथ 3,000 रुपीज़, और ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से इनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। ओके गाइज, अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आता है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, यानी हर 6 मंथ में वो विड्रॉल करता हुआ एक इक्वल अमाउंट। तो इसमें क्या करेंगे, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6 + 1, क्योंकि पहले वाले में तो 6 महीने हो जाएंगे, लास्ट वाले में तो 1 ही महीना होगा, तो ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 6 + 1 मंथ अपॉन 2, तो 3 सही 1/2। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 3.5 मंथ। और इसमें अगर एंड ऑफ द ईच मंथ करता है तो 5 + 0, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने 1 अप्रैल को किया तो 30 अप्रैल को करेगा, तो 30 अप्रैल को करेगा तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये अपने 5 मंथ तो बचे 6 मंथ, क्योंकि 1 महीना तो निकल चुका 5 मंथ। और उधर अगर वो लास्ट में करेगा यानी 31 मार्च को करेगा तो वहाँ तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं आएगा ना, इस वजह से इसको 0 किया, तो ये आ जाएगा 2.5, और मिडिल ऑफ करता है तो 5.5 प्लस 0.5, तो 3 मंथ की कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू फाइंड दैट P ड्रॉ 6,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ एंडिंग 31 March 2018। इसने कर दिया
एवरी मंथ ऑफ एंडिंग 6 मंथ ऑफ एंडिंग, और नेक्स्ट क्या एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च मिडिल कर दिया इसने। देखिए कैलकुलेशन देखो सर, एवरेज 6.1/2 यानी 3.5, एंड सेकंड वाले का आ गया 5.0 यानी 2.5, और इसका आ गया 3 मंथ। ये 36 मंथ कर रहा है, तो अब ये कर रहा है इसने 6,000 बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए चल रहा है ना, तो 36,000 हो गया, तो 8/100 हो जाएगा, 3/, तो 840 इसका आ जाएगा, और 600 इसका आ जाएगा, और 720 इसका आ जाएगा। वेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द 9 मंथ एंडिंग, तो 31 मार्च। अब 8 वाली कंडीशन है कि अगर ये मान लो 9 मंथ में कैलकुलेशंस करता है, वैसे इस प्रकार के इलस्ट्रेशंस वगैरह क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए और एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, उसके लिए। तो ABC स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015, यू फाइंड दैट एड विड्रॉ 8,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019, और बी ने वही एंड में किया और सी ने मिडिल में किया। तो इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, 9 मंथ प्लस 1 तो इक्वल टू 5, 8 क्योंकि एंड में कर रहा है तो 1 महीना तो निकल ही चुका है, तो 8 मंथ रहेगा, तो इसमें 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मिडिल में कर रहा है तो आधा महीना रहा है ना, तो 8.5 हो गया, और 0.5 उधर आ जाएगा, तो ये 4.5। तो इसने 8 किया है, तो अपने हिसाब से 72,000 रुपीज़ हो गए इसके। तो ये अपना इसका 5% कैलकुलेट करेंगे 10 मंथ के लिए, 10% कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ के लिए, तो 3,000। इसका का 4 मंथ के लिए तो 2,400, इसका आ जाएगा 4.5 मंथ के लिए, तो आ जाएगा इसका अपना 2,700 रुपीज़ ओनली। ठीक है, लास्ट केस आता है इसका, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनुअल। अगर पी पर एनुअल अगर नहीं लगा हुआ है उस विदाउट उसके मतलब वर्ड के अगर इंटरेस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग इट वन वर्ड, इन अदर वर्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ। इस कंडीशन में इंटरेस्ट अपन 12 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कृष्णास ड्राइंग्स। अब ऊपर तो देखिए, शी विड्रॉल 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट विल बी ड्राइंग चार्ज 10% पर एनुअली, और नीचे वाले में देखिए सिर्फ 10% दे दिया। अब इन दोनों में कैसे कैलकुलेशन होगी, तो फर्स्ट वाले में सिंस डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर द एवरेज पीरियड 6 मंथ। अब यहाँ पर कोई डेट तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन यहाँ पर इसको कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ के लिए कैलकुलेशंस की जाएगी, जो अपना सिंपली अपन ने आगे जो देखा था। तो 40,000 इंटू 10% का 6 मंथ के लिए 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नॉट 10% पर एनुअली, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर 12 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ के लिए कैलकुलेशंस होगी, तो ये आ जाएगा 4,000। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।